Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, in our previous video, we started chapter 5 from book Hornbill. Chapter 5, The Ailing Planet, The Green Moment's Role. Page number 43 and 44 was completed in that video. क्या क्या हमने पढ़ा पेज नंबर 43 और 44 पे, एक बार उसको थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो ग्रीन मूवमेंट है वह कब स्टार्ट हुआ और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इसके प्रति। ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ आज से 48 ईयर्स बिफोर, मीन्स 1972 में, और इसको अरबों लोगों के, लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर ये छा गया। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि जी अर्थ की जो कंडीशन है वो रहने योग्य नहीं बची है। बहुत ही बदतर हालत में अर्थ की परिस्थितियाँ पहुंच रही हैं। इसलिए सभी ने सपोर्ट किया ग्रीन मूवमेंट को, जो कि दुनिया की पहली ग्रीन मूवमेंट थी। उसकी स्थापना हुई थी न्यूजीलैंड में। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ग्रीन मूवमेंट है उसके प्रति संसार का एक नया दृष्टिकोण उभर करके हमारे सामने आता है। उसने पुरानी धारणाओं को बदल दिया है, और जो ये परिवर्तन आया ये काफ़ी सकारात्मक था। मीन्स जो लोग हैं इसको सपोर्ट करते हैं ग्रीन मूवमेंट को, और ग्रीन मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए चाहते हैं कि अर्थ की जो परिस्थितियाँ हैं वो सुधरें, अर्थ के ऊपर जो जीवन है वो बेहतर बने, और अर्थ को हम अपनी न मान करके अपने पूर्वजों की धरोहर माने, अपने जो वंशज हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी उधार हम माने कि ये हमारे ऊपर उनकी तरफ से हमने बोरो की है। इस तरह से अर्थ की प्रोटेक्शन करें, केयर करें, और अर्थ के ऊपर केवल ह्यूमन बीइंग का ही अस्तित्व नहीं है, अर्थ भी एक खुद अपने आप में लिविंग बीइंग है। और यहाँ पर 1.4 मिलियन जो दूसरी जीवित प्रजातियां हैं वो भी हमें अर्थ के ऊपर मिलती हैं, जो हमारे साथ ह्यूमन बीइंग के साथ अर्थ को शेयर करती हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया जाम्बिया लुसाका में जो जू है उसका, कि उसमें एक मिरर लगाया गया है, और वहाँ पर लिखा गया है कि संसार का सबसे खतरनाक प्राणी, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और जब आप वहाँ पर पहुँचते हो उस सेक्शन में तो आप पाते हैं मिरर के सामने अपने आप को खड़ा, मीन्स ह्यूमन बीइंग ही संसार का सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, जो कि 1987 में वर्ल्ड कमीशन और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ने यह अवधारणा दी थी कि संपोषित विकास हो, सभी को मौके मिले, सभी को अवसर मिले, सभी को एक प्रोसीजर के तहत जो प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर सब कुछ रिसोर्सेज हैं वो प्रदान किए जाए। हमें एक्स्ट्रा यूज़ रिसोर्सेज का नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने जाना था कि जो अर्थ है उसके 4 मेन क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, जीव वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी है? फिशरीज हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है। ये हमने जाना था, और अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 45 से। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all of the raw material for industry except minerals. In addition to supplying our food, कि हमारा खाना सप्लाई करने के साथ साथ ये जो 4 सिस्टम्स हैं, कौन से 4 सिस्टम्स हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। ये चारों मिलकर के हमें खाना तो प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ हमें जो वर्चुअली, जो कि प्रैक्टिकली, जो वास्तविक रूप में जो सिस्टम है वो कच्चा माल भी प्रदान करता है। फॉर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, को छोड़ करके, मिनरल्स को छोड़ करके, जो खनिज है उनको छोड़ करके बाकी जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए वो भी हमें इन्हीं 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से, इकोसिस्टम से प्राप्त होता है। एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, और किस किस चीज़ को छोड़ करके? मिनरल्स और जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए गए, डिराइव्ड मीन्स क्या? प्राप्त किए गए, गेन,
जो सिंथेटिक्स हैं उनके अलावा हमें जितने भी रॉ मटेरियल है वो सब प्राप्त होता है इन 4 क्षेत्रों से ही। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। जो संसार का एक बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, उसकी बात माने तो मनुष्य का दावा है कि जो ये सिस्टम है आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि वो अनसस्टेनेबल असंपोषित स्तर तक पहुंच रहे हैं, मीन्स इक्वलिटी नहीं है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, वो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच रहे हैं जहां पर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो ये प्रदान करते हैं, इज बीइंग इम्पेयर्ड, कि उसको समान रूप से संपोषित न करके उनको इम्पेयर्ड किया जा रहा है, हार्म्ड किया जा रहा है। इम्पेयर्ड मीन्स क्या, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाया जा रहा है। व्हेन दिस हैपन्स, और जब ये सब होता है, फिशरीज कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स क्या, रियून। जो फिशरीज हैं, मछली पालन है, वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, और जो फॉरेस्ट है वो भी क्या होता है, डिसअपियर होते हैं, गायब होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड है, वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, किसमें, बैरन लैंड्स में, बैरन वेस्टलैंड में। बैरन मीन्स क्या होता है, जहाँ पर कुछ भी उपजाया ना जा सके, बेकार बंजर भूमि में। वेस्टलैंड में, डेजर्टेड लैंड में ये सब ग्रासलैंड को बदल रहे हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड्स है उनकी जो क्वालिटी है, डिटेरियोरेट मीन्स क्या है, फॉल इन क्वालिटी, उनकी क्वालिटी में, उनकी गुणवत्ता में भी गिरावट आती है, उनकी गुणवत्ता भी खराब होती जाती है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और जो संसार है वो प्रोटीन कॉन्शियस है, सचेत है प्रोटीन के प्रति, और प्रोटीन चाहता भी है। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, और यहाँ पर जो ओवर फिशिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा फिशेज को पकड़ना है, वो क्या कर रहा है, इज कॉमन एवरीडे, वो कॉमन हो गया है प्रतिदिन के लिए। इन पुअर कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेकिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड फॉर कुकिंग, और जो लोकल फॉरेस्ट है वो डेकिमेटेड मीन्स क्या, डिस्ट्रॉयड, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, कि क्या करने के लिए, ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड, प्रोक्योर मीन्स क्या, गेट, प्राप्त करने के लिए। जो फायरवुड है, उनके घर चूल्हे जलाने की जो लकड़ी है, खाना पकाने के लिए जो ईंधन है, उसको प्राप्त करने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कहाँ पर, जो पुअर कंट्रीज है वहाँ पर। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, कई जगह पर तो जो फायरवुड है इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि वो लोग क्या कहते हैं, व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि जो पोट के नीचे जो जल रहा है वो ज़्यादा कॉस्टली है, वो ज़्यादा महंगा है जो इसके अंदर पक रहा है उसकी बजाय। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो हॉट वेटलैंड्स हैं, उष्ण और आर्द्र प्रदेशों के फॉरेस्ट हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डाई मायर्स, और जो डॉक्टर मायर्स हैं वो कहते हैं द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, कि वो क्या है, पावर हाउस है। पावर हाउस मीन्स क्या, मेन सोर्स ऑफ पावर, पावर प्रदान करने वाले, ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्थान है। ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स क्या है, जो डेवलपमेंट है, कर्मिक विकास है, जो लगातार चलता हुई जो डेवलपमेंट है, वो उसके पावर हाउस है, उसके मुख्य स्रोत है ऊर्जा के। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी प्रजातियां हैं जीवन की, वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, वो डेकिमेशन हो रही है, वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और वो फेस कर रही हैं अपने एक्सटिंक्शन को, डिस्ट्रॉय को, विनाश हो रहा है उनका, लुप्त होते जा रही है एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इसके डिस्ट्रक्शन की र्यून की वजह से उसके परिणाम स्वरूप ये लुप्त होती जा रही है बहुत सारी स्पेसीज जिनका जीवन इस अर्थ पर है वो। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, और ये बहुत अच्छे से कहा गया है कि जो फॉरेस्ट हैं, प्रीसीड मीन्स क्या, कम बिफोर,
पहले आते हैं मैनकाइंड से, मानवता से पहले फॉरेस्ट का प्लेस है, जंगलों का स्थान है मनुष्य से पहले। डेजर्ट्स फॉलो, और जो डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है, वो इसके बाद की बात है। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी of tropical forest is now eroding at the rate of 40 or 50 million acres a year। जो संसार का सबसे प्राचीन, वेरी ओल्ड पेट्रोनोमी है, हेरिडिटी है, वंशानुगत प्रक्रिया है, पैतृक धरोहर है। क्या? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंधीय वन है, गर्म और आर्द्र स्थानों के जो वन हैं, वो क्या हो रहा है? इज नाउ इरोडिंग, वो अब इरोड होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 और 50 मिलियंस एकड़ ईयर, कि एक साल में वो 40 या 50 मिलियन एकड़ की दर से ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो कि पैतृक बने हुए थे, वो अब धीरे धीरे प्रति ईयर 40 और 50 मिलियन एकड़ ख़त्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइज, और जो बढ़ता हुआ जो डंग मीन्स क्या? काउ वेस्ट, एनिमल्स वेस्ट, फॉर बर्निंग डिप्राइज, की जलाने के लिए वो क्या हो रहा है? डिप्राइज मीन्स क्या है? टेक्स अवे, उसको वंचित कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। द सोयल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, की सोयल को जो नेचुरल फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, जो प्राकृतिक फर्टिलाइजर, जो मैन्योर है, खाद है, वो मिलना चाहिए एनिमल्स के डंग से, वो भी क्या कर रहा है? उसका भी बर्निंग के लिए यूज किया जा रहा है एनिमल वेस्ट का, तो वो वंचित कर रहा है सोयल को इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक फर्टिलाइजर से, खाद से। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट, और जो वर्ल्ड बैंक है वो एस्टिमेट करता है, गैस करता है, अनुमान लगाता है कि दैट ए 5-fold इंक्रीज, की जो 5 गुना है वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, बढ़ोतरी की ज़रूरत है, कि जो दर है, रेट है फॉरेस्ट को प्लांट करने की, ट्रीज को उगाने की, ट्रीज को रोपित करने की, वो 5 गुना ज़्यादा है। इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड, कोप मीन्स क्या था? फेस करना, कि उसकी ज़रूरत है 5 टाइम्स हम अधिक ट्रीज प्लांट करें, यदि हमें फायर वुड के लिए फ्यूल वुड चाहिए, ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, तो विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, जो ईयर 2000 थी, उस टाइम यदि फ्यूल वुड की ज़रूरत है, ईंधन की लकड़ी की ज़रूरत है, तो 5 गुना हम अधिक वृक्ष को रोपित करें, 5 गुना अधिक पेड़ लगाएं, इसकी ज़रूरत है। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जेम्स पैथ जो कि प्रेसिडेंट हुए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, शायद द अदर डे, उन्होंने किसी दिन कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, हम कह रहे थे कि हम प्रत्येक सेकेंड 1 एकड़ जो फॉरेस्ट है उनको खोते जा रहे हैं, मीन्स हर सेकंड के हिसाब से 1 एकड़ जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, विनाश होता जा रहा है उनका। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड, परंतु ये 1 एकड़ बताया जा रहा है जो कि बहुत अधिक नज़दीक है। 1 एकड़ और आधा एकड़, 1.5 एकड़ 1 सेकंड में ख़त्म होते जा रहे हैं, कह रहे हैं 1 एकड़, जबकि 1.5 एकड़ फॉरेस्ट है वो प्रति सेकंड ख़त्म होते जा रहे हैं। जेम्स स्पैथ ने ऐसा बताया है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। आर्टिकल 48A है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, भारत के संविधान का, वो प्रोवाइड करता है, गिव करता है, देता है, दैट की द स्टेट शैल एंडेवर, की जो स्टेट है उसको, एंडेवर ट्राई मीन्स जो स्टेट है वो ट्राई करे प्रोटेक्ट करने का, एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, और जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट करे, सुधार करे, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, सेफगार्ड मीन्स क्या? प्रोटेक्ट,
और जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो लिविंग बीइंग एनिमल्स हैं वाइल्ड में, उनको भी प्रोटेक्ट करे। स्टेट कोशिश करे प्रोटेक्ट करने की, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की, सुरक्षा करने की, फॉरेस्ट की भी और वाइल्ड लाइफ की भी। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्यूज, परंतु क्या है जो कारण है ख़त्म न होने वाले, एंडलेस मीन्स क्या है, दैट डजेंट हैव एन एंड, ख़त्म न होने वाली जो एंग्यूश है, सफरिंग है, पीड़ा है, कष्ट है उसकी, इज़ द फैक्ट, वो ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नोर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, कि जो लॉज हैं, कानून हैं, रूल्स हैं, उनकी इंडिया में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, ना ही वो लागू किए जाते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कहता है कि जो कास्टिज्म है, जातिवाद है, छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, और जो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, शैल बी एबॉलिश्ड, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको फिनिश कर दिया गया है। ऐसा हमारा संविधान में लिखा है। संविधान कहता है बट दे फ्लोरिश शेमलेसली, फ्लोरिश मीन्स क्या, बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, प्रोस्पर, फल फूल रहे हैं बड़े बेशर्मी के साथ। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो 44 ईयर्स तक जो ऑपरेशन है, सुधार किए जा चुके हैं हमारे संविधान में, उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से फल फूल रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है और बॉन्डेड लेबर है, वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कंट्री के जहाँ पर अभी भी इनका काफ़ी बोलबाला है। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ हाईलाइटेड, अभी हाल ही की एक रिपोर्ट है जो हमारी पार्लियामेंट ने, जिसने कहाँ से दिया है, पार्लियामेंट की जो एस्टिमेट कमेटी है उसने दी है, हैज़ हाईलाइटेड, उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया, अधिक ध्यान दिया गया, ब्रोट इनटू लाइट, ध्यान में लाया गया, प्रकाश में लाया गया, क्या, द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स क्या, डिस्ट्रक्टिव, और डिप्लीशन मीन्स क्या, रिडक्शन, की जो विनाशकारी, विध्वंसकारी जो हानि है ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारतीय वनों की, और द लास्ट 4 डिकेड्स, की पिछले 4 दशकों से, वो क्या, किस चीज़ को किसने हाईलाइट किया है, अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एस्टीमेट कमेटी है, उसने इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाया कि लगभग जो हमारी विध्वंसकारी, कैटास्ट्रोफिक, डिस्ट्रक्टिव और डिप्लीशन मीन्स क्या, रिडक्शन, जो कमी है इंडिया के फॉरेस्ट की, बहुत अधिक कमी होती जा रही है इंडिया के फॉरेस्ट की पिछले 4 दशकों से, इस बात को हाईलाइट किया गया पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी के द्वारा। is losing its forests at the rate of 3.7 million acre a year। इंडिया का जो डिपेंडेबल डाटा है, जो विश्वसनीय डाटा है, उसके अनुसार इंडिया है वो लूज कर रहा है, खो रहा है, अपने फॉरेस्ट को विनाश कर रहा है 3.7 मिलियन एकड़ एक साल के हिसाब से। लार्ज एरियाज, बहुत बड़े क्षेत्र हैं, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, कि ऑफिशियल तौर पे तो उनको डेजिग्नेट किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया, मार्क किया गया है, लिखा गया है कि ये क्या है, फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट लैंड है, और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, और वास्तविकता क्या है कि ये पहले ही ऑलमोस्ट, वर्चुअली यहाँ पर कहेंगे ऑलमोस्ट ट्रीलेस हो गई है, लगभग कोई वृक्ष यहाँ पर नहीं है। ऑफिशियली शो करता है यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है, जबकि वहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी ट्री ही नहीं है। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics। जो actual loss है फॉरेस्ट का, उसका अनुमान लगाया जाता है कि वो लगभग 8 टाइम्स है, 8 गुना ज़्यादा रेट है, जो कि इंडिकेट किया गया है, जो कि दिखाया गया है, शोन है हमारी गवर्नमेंट की जो स्टेटिक्स है, काउंटिंग है, गणना है, उसमें जो दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा, उससे 8 टाइम्स ज़्यादा नुकसान वनों का हो रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बेटा, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।